देखिए साहब, सांसद आपका, पार्टी आपकी, घर आपका, मुख्यमंत्री आपका, पूर्व पीए आपका, लड़ाई हुई आपके दोनों लोगों के बीच में, और इस आपका पाप भी आपका और आरोप हम पे। भाई आपकी तो वैसे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसमें हमारा क्या था, सब कुछ तो आप ही का था। लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। महिला सांसद के साथ यह हो रहा है और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। एक न्यूज चैनल की महिला पत्रकार के साथ हाथापाई, दुर्व्यवहार, और यह कहते हैं कि यह लोकतंत्र इनके आने से बचेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंदर का घटनाक्रम, जो उनकी पार्टी के ही अंदर का नहीं, मुख्यमंत्री आवास के अंदर के घटनाक्रम ने उनके अंदर की असलियत को इस सीमा तक उजागर किया है कि आज उस घटना के 8 दिन बाद भी कई सवाल दिल्ली वालों के मन में बहुत गहराई से खड़े हुए हैं। जिस प्रकार की बातें आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल जी के मुद्दे पे कर रही है, तो मैं उनसे सिर्फ 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, आप तो वही नेता है ना जो कहते थे कि मैं तो 3 कमरे घर में रहूंगा और मेरा घर 24 घंटे खुला रहेगा, कोई कभी भी आके मिल सकता है, हम तो आम आदमी की पार्टी हैं, यही वक्तव्य था ना। और आज अपने शीश महल में ऐसे किले में बंद होकर बैठे हैं कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं था तो नहीं मिलेंगे, और अगर अपॉइंटमेंट नहीं होने के बाद मिलने की बात कहेगी तो उसके साथ दुर्व्यवहार और जूता लात भी करेंगे। क्या ये चरित्र का इतना भारी बदलाव दिखाई नहीं पड़ता? और उस पर मैं एक और बात करना चाहता हूं, केजरीवाल जी, आपकी पार्टी के तो कुल 10-11 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। भाई कोई मोदी जी की तरह आपकी स्थिति तो है नहीं कि सैकड़ों एमपी होंगे, 1000 से ऊपर विधायक होंगे तो मिलना मुश्किल होगा। और जो आपके 10-11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिसमें ज्यादातर राज्यसभा में हैं, उसमें से अधिकांश तो ऐसे जो आपसे कभी मिलने की उनको जरूरत नहीं, वो कोई आपसे कोई चीज समय मांगने के लिए आएंगे ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने आपकी पार्टी में इतना योगदान किया है, इतना योगदान किया है, इतना योगदान किया है कि तय करना मुश्किल हो जाता है कि योग ज्यादा या दान ज्यादा है। और उसके बाद अब टू 2-3 सांसद बचते हैं जो मिलना चाहते हैं। अब उसमें भी आपकी, अगर आपको लगता तो मैं बिल्कुल टेक्निकल सवाल पूछता हूं कि अगर आपने कहा कि उस दिन अपॉइंटमेंट नहीं था, तो हर मुख्यमंत्री का प्रतिदिन का दैनंदिन कार्यक्रम जारी होता है जिसमें उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है, आप जारी कर दीजिए उस दिन का, और आप कहिए उस समय आप मुख्यमंत्री आवास में नहीं थे इसलिए नहीं मिल सकते थे, नहीं तो स्वीकार करिए कि मैं मुख्यमंत्री आवास में था और नहीं मिलना चाहता था। अब आइए बात, आपने कहा कि अपॉइंटमेंट नहीं था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 3, आप कहिए कि अपॉइंटमेंट लिस्ट जारी कर दीजिए कि हमने अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया हुआ था। देन कम्स द 4th क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट नहीं था तो वो अंदर कैसे आ गई ड्राइंग रूम तक? हम और आप में से कोई भी जाए, किसी मुख्यमंत्री के यहां अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप गेट से लौटा दिए जाएंगे, वो अंदर कैसे पहुंची इसका आप जवाब दे दीजिए। और केजरीवाल जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उनके बाद वो जेड सिक्योरिटी है भाई, वैसे तो वो थे जो सिक्योरिटी नहीं लेंगे वाले थे, मगर आज जेड सिक्योरिटी, और किसी जेड सिक्योरिटी वाले के घर के अंदर अगर कोई अवांछित व्यक्ति घुस गया तो उनके सुरक्षा कर्मियों ने एज पर द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या कार्रवाई की? 4 दिन बाद उन्होंने ट्रेसपासिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई है, 4 दिन बाद। अब आइए साहब, उसमें नेक्स्ट 5th पॉइंट, विभव कुमार अंदर थे जो टेक्निकली आज की डेट में कुछ नहीं है, ना सरकारी पद पे है ना राजनीतिक पद पे है, और यदि वो मुख्यमंत्री आवास में थे तो क्या उनका अपॉइंटमेंट था? अपॉइंटमेंट लिस्ट में दिखाइए कि विभव कुमार का अपॉइंटमेंट था, मगर वो भी सामने नहीं आया। और फिर अगला प्रश्न उठता है कि अगर अपॉइंटमेंट नहीं था तो वो किस कैपेसिटी में थे? और इतना ही नहीं, वो अचानक घटना के बाद अदृश्य हो गए, और अदृश्य होने के बाद वो सीधे कहां दिखे कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। उसके बाद वो फिर अंतर्ध्यान हो गए, फिर वो मुख्यमंत्री आवास से बरामद हुए। अब यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक गंभीर बात।
आपकी पार्टी की एक महिला सांसद ने दुर्व्यवहार की लिखित शिकायत कराई है और आपकी पार्टी के संसदीय दल के नेता संजय सिंह, मेरी बात को मार्क करिएगा, ही इज नॉट अ नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी संसदीय दल के नेता हैं संजय सिंह, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुर्व्यवहार हुआ है। तो मैं टेक्निकली एक और बात कहूं कि टेक्निकली वो केजरीवाल जी के समकक्ष हैं, क्योंकि वो संसदीय दल के नेता हैं। केजरीवाल जी राष्ट्रीय संयोजक हैं और विधायी दृष्टि से देखा जाए तो वो विधायक दल के नेता हैं दिल्ली में। तो ये बताइए, अगर आपकी पार्टी का लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी कुछ कह रहा है और आपकी एमपी ये कह रही, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने कोई जांच गठित की क्या आपकी सरकार ने? ये छठा पॉइंट है। आपकी सरकार ने कोई जांच गठित की या आपकी पार्टी ने कोई जांच गठित की? और अगर जांच गठित नहीं की तो किस आधार पर आप निष्कर्ष निकाले ले रहे हैं? अब मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ है वो एक दृष्टि से और महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों ने कई बार सुना होगा, किसी राज्य में जिस दल की सरकार हो तो दूसरे दल के सांसद के साथ कई बार दुर्व्यवहार होने की घटनाएं आई हैं प्रकाश में। पर यह भारत के इतिहास का एक अद्भुत उदाहरण है, एक विचित्र उदाहरण है, जहां जिस दल की सरकार है जिस राज्य में, उसी दल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, फिजिकल मैन हैंडलिंग हुई है। कहां पर हुआ है? सीएम हाउस में। मुझे लगता है आप सब लोग पत्रकार हैं, शोध करके बताइएगा ऐसा कोई उदाहरण भारत की राजनीति में उपलब्ध है? हां, मिलता जुलता उदाहरण मुझे याद आता है, क्योंकि विभव कुमार जी उसके बाद लखनऊ में ही मिले थे। लखनऊ में घटना हुई थी 1995 में, जिसे आप सब स्टेट गेस्ट हाउस कांड कहते हैं। मायावती जी के साथ ऐसा ही हुआ था और यह उनका शब्द था, मायावती जी का, मेरा शब्द नहीं है, कोट अनकोट बोल रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे, अनकोट। और उनके साथ हाथापाई हुई थी, दुर्व्यवहार हुआ था, जिसे हम सब स्टेट गेस्ट हाउस कांड के रूप में जानते हैं। मगर यह तो नई राजनीति वालों ने एक नया ही अध्याय लिख दिया कि सीएम हाउस के अंदर, अरे भाई वहां तो मुलायम सिंह जी की पार्टी के लोग कर रहे थे, यहां तो इन्हीं की पार्टी के लोगों ने अपनी महिला सांसद के साथ कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर वो स्टेट गेस्ट हाउस कांड था तो यह सीएम हाउस कांड है। वो लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस कांड से ज्यादा भयानक सवाल खड़े करने वाला यह दिल्ली का सीएम हाउस कांड है। अब यहां हम एक और बात भी कहना चाहते हैं, ये हम लोगों की पार्टी के बारे में बड़ा ज्ञान देते हैं केजरीवाल जी, मुझे पता है ये होने वाला है, ये तो उसके साथ ये चल रहा है। फिर वो बताते हैं नहीं मुझे तो ये भी पता है कि मोदी जी से मिलकर लोग आए थे और मुझे खुद उसने बताया कि मोदी जी ऐसा कह रहे थे। फिर ये भी बताते हैं मुझे सीबीआई वालों ने अंदरूनी सोर्स से बताया है कि ऐसा होने जा रहा है। फिर ये भी बताते हैं कि ईडी वालों ने बताया है। मतलब दुनिया भर का ज्ञान रखते हैं। और जो 20-22 साल से आपके साथ एनजीओ के जमाने से काम करने वाली आपकी सबसे साथ की वरिष्ठ सहयोगी जो आपकी राज्यसभा सांसद हैं, उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं था कि अचानक वो बीजेपी के एजेंट नजर आने लगी। बताइए ना भाई, आप हमारी पार्टी के नेताओं के बीच की जानकारी बड़े विश्वास के साथ बोलते हैं, अफसरों ने मुझे यह बताया है, मैं फला तारीख को गिरफ्तार होने वाला हूं, और अपना कुछ पता ही नहीं। इसे कहते हैं खुद मियां फजीहत और दूसरे को नसीहत। पर यहां बात उससे गंभीर है। किसी महिला सांसद के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार जो आपकी पार्टी के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, उसके बाद बजाय उसका निदान करने के पूरी की पूरी पार्टी उसका चरित्र हनन करने में लगी हुई है। तो हम पूछना चाहते हैं आम आदमी पार्टी से कि आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है? आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए साहब, सांसद आपका, पार्टी आपकी, घर आपका, मुख्यमंत्री आपका, पूर्व पीए आपका, लड़ाई हुई आपके दोनों लोगों के बीच में, और इस आपका पाप भी आपका और आरोप हम पे। भाई आपकी तो वो सिर्फ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसमें हमारा क्या था? सब कुछ तो आप ही का था। इसलिए मैं एक और गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी
जो कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबकर एक नया कीर्तिमान बना चुकी है, उसके अनेक नेता जेल में जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल गए, संजय सिंह जी जेल गए, सत्येंद्र जैन जी जेल गए। परंतु आपने कभी केजरीवाल जी को उतना विचलित और उद्वेलित नहीं देखा कि वो सड़क पे निकलकर प्रदर्शन करने लगे जितना विभव कुमार की गिरफ्तारी की बात करने लगे, जबकि वो टेक्निकली पार्टी में कुछ भी नहीं आज की डेट में। ये राज क्या है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है और देश की जनता जानना चाहती है कि मनीष सिसोदिया जो आपके उप मुख्यमंत्री थे, सत्येंद्र जैन आपके मंत्री थे, संजय सिंह राज्यसभा में नेता संसदीय दल थे, उनकी गिरफ्तारी पे आप सड़क पे नहीं उतरे, भाजपा मुख्यालय की घेराव करने नहीं आए, और विभव कुमार की गिरफ्तारी से आपकी बेचैनी इस कदर नजर आ रही है कि वो साफ समझ में आता था। वो लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए, जब सवाल पूछा गया तो उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा थी उस सवाल के ऊपर, वो साफ नहीं बता रही थी कि लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। और उसके बाद उन्होंने जैसे वो खिसकाया था उस तरफ अखिलेश जी की तरफ माइक, तो हम लोगों को बचपन के दिनों की बात याद आई कि बैट्समैन आगे बढ़ा और उसके देखा गेंद बहुत खतरनाक ऑफ स्टंप के बाहर, तो अपने कदम वापस खींच लिया और जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में, वैसे ही जाने दिया सवाल उन्होंने। और उससे बड़ी बात है कि महिला सांसद के साथ यह हो रहा है और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। एक न्यूज चैनल की महिला पत्रकार के साथ हाथापाई, दुर्व्यवहार, और यह कहते हैं कि यह लोकतंत्र इनके आने से बचेगा।